हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप देख रहे हैं मिस्टर शीश बायो स्टडी। उपस्थित हो गए हैं शीशपाल सर। दोस्तों, कुछ और जो बच्चे एक यूजीसी नेट का नोटिस आया है, अगर जो भी इच्छुक है विद्यार्थी, तो यूजीसी नेट के फॉर्म आ रखे हैं। अगर आप जून में पेपर होएगा, जो भी इच्छुक डाल सकते हो, जिसका भी सब्जेक्ट, जिसका भी आपका मास्टर डिग्री हो। और आपको मैं कैसे भरी देता थोड़ा बता देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अगर जिसके देखिए, जैसे ओबीसी है विद्यार्थी, जिसके पास एमए है, क्या है, एमए। एससी वालों के लिए आपको 50% मास्टर डिग्री में नंबर होने चाहिए। अगर आपका जनरल है या आपका ओबीसी है, तो उसके लिए आपको 55% मार्क्स चाहिए डालने के लिए यूजी नेट के लिए। और इसका जून में पेपर होगा। हमारे इस पर यूट्यूब चैनल पर भी तैयारी रहेगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल इस बॉक्स में है, जिसमें हम कराएंगे समाजशास्त्र की तैयारी कराएंगे हम यूजी नेट की। और जो फर्स्ट पेपर है वो कॉमन होता है सभी के लिए। जो भी आप और राय चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे लिंक है, वहाँ पे आप डिस्क में कुछ भी कमेंट वगैरह कुछ बता सकते हैं। चलिए, आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करते रहना। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, बहुत अच्छे हैं आपके। देखिए, पहला प्रश्न आपका सीटेट के, बहुत अच्छे प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है टीचिंग वाला, उसमें भी आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक भाषा शिक्षक, देखिए, एक भाषा शिक्षक कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, यानी कि पढ़ा रहा है, और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। एक क्या उदाहरण है, व्यापक विचार करने के लिए भी कह रहा है और आपका स्पष्टीकरण निष्कर्ष करने के लिए भी कह रहा है। कौन? एक शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहा है। और इसमें क्या आपके विधि होगी, किस विधि पे आपकी इसमें होगा? अगनात्मक तर्क होगा, निगनात्मक तर्क होगा, या अवधारण मानचित्र होगा, या आपका परिकल्पना परीक्षण होगा। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, शब्दों को समझो। शब्द क्या कह रहे हैं कि एक भाषा शिक्षक, मतलब भाषा, ज़्यादा हिंदी का टीचर है तो हिंदी का भाषा हुआ आपका, या इंग्लिश का तो इंग्लिश का, कि कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता भी पढ़ा रहा है और बच्चों को स्पष्टीकरण निष्कर्ष निकालने का व्यापक भी विचार करने के लिए कह रहा है। इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, तो ये आंसर इसका सही है। क्या है आपका? अगनात्मक तर्क कहलाएगा इसका। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका, दूसरा प्रश्न है आपका रचनात्मक से संबंधित। देखिए, रचनात्मक क्या है आपका? अगर रचनात्मक आपको शब्द मिला है और इसमें 4 ऑप्शन मिला है, इस टाइप का, इस टाइप का, इसमें का, तो रचनात्मक से जो संबंधित है, क्या आप इशारा कर रहा है आपका? अपसारी चिंतन। तो इसका ये आंसर सटीक है, ये आंसर सही है। रचनात्मक अपसारी चिंतन है, ना कि अभिसारी चिंतन। ये भी यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके सी इसमें दे रखे हैं। आपके ये यूपी टेट और आपके सी टेट में प्रश्न पूछे गए हैं ये। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है। देखिए, कितना अच्छा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, एक देखिए, अगर सभी जानवरों के पास, देखिए, सभी जानवरों के पास 4 पैर होते हैं, और यदि एक टेबल मैच की भी 4 पैर होते हैं, तो टेबल भी एक क्या है? जानवर है। इस तर्क को हम क्या कहेंगे? टेबल को हमने एक जानवर मान लिया, इसको तर्क क्या कहेंगे? अगनात्मक तर्क कहेंगे, या अनुरूप तर्क कहेंगे इसको, या आपको काल्पनिक तर्क, या निगमनात्मक तर्क। तो इसको हम क्या कहेंगे? डी आंसर सही है, निगमनात्मक तर्क। जैसे 4 पैर एक जानवर के हो गए, किसके? जानवर। और आपके 4 पैर टेबल, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये क्या कहेंगे? आपका निगमनात्मक तर्क मिलेगा आपको। इस टाइप के जो आपका रीजनिंग में सवाल पूछे जाते हैं, पहले यूजीसी नेट में फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं शिक्षण वाली विधि में, तो निगमनात्मक तर्क है आपका ये। चौथा प्रश्न आपका निम्नलिखित, देखिए, शब्दों को सब पकड़ो। निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? हमें नहीं निकालना है, प्रकार नहीं है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर ले कि नहीं है, तो आपका क्या नहीं है? अभिसारी चिंतन भी है, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, तो क्या है? स्वावली चिंतन, ये नहीं है। मतलब बी आंसर, इसका डी आंसर सही है, चौथे का डी आंसर सही है। पांचवा प्रश्न है आपका, सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं? कल्पना, स्मृति, या विस्मृति, या ध्यान। क्या कहते हैं? अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन से प्रश्न की? 5वें की। क्या कहते हैं इस प्रश्न को? तो हम क्या कहते हैं इसको? तो 5वें का जो प्रश्न है, सी आंसर सही है। क्या बोलते हैं इसको? विस्मृति। क्या है? विस्मृति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वें का सी।
छठा प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न, मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। मनुष्य को क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है क्योंकि वह भाषा का उपयोग कर सकता है, या क्योंकि वह चिंतनशील है, क्योंकि वह दो पैरों से चलता है? नहीं, मनुष्य को इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति क्या है, वह एक चिंतनशील है, क्योंकि वो भावनाओं को और चिंतन समस्या ग्रहण करता है। तो बी आंसर इसका ठीक है। क्या है आपका, देखिए बी आंसर सही है इसका। सातवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, सत्य कथन है? निम्नलिखित कौन सा सत्य कथन है? तो चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है, या चिंतन में वस्तुओं की जो वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो इस प्रश्न की हम बात करें, चिंतन में समस्या कोई स्थान नहीं है, नहीं है, तो इसका बी आंसर, सातवें का बी आंसर इसका सही है, क्योंकि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तो सातवें का क्या आंसर, बी आंसर ठीक है। आठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं, चिंतन एक प्रकार का क्या है, व्यवहार है। क्या है, चिंतन एक प्रकार का क्या है, व्यवहार है। तो क्या व्यवहार अप्रकट व्यवहार है, या प्रकट है, या ये भी दोनों, ये उपयुक्त में? तो क्या है, ये आंसर सही है, अप्रकट व्यवहार है। क्या है, चिंतन हमारा क्या है, चिंतन एक प्रकार का क्या है, क्या अप्रकट व्यवहार है। नवा प्रश्न आपका, चिंतन की, नवा प्रश्न कह रहा है कि चिंतन की विशेषता क्या है? चिंतन की विशेषता क्या है? चिंतन एक कौशल है, चिंतन एक वाद विवाद है, चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है, ये उपयुक्त सभी। अगर हम नवे प्रश्न की बात कर लेते हैं, नवे प्रश्न की, तो नवे का क्या है आपका, चिंतन एक कौशल है, तो उपयुक्त सभी। चिंतन एक कौशल भी है, चिंतन एक विवाद भी है, और चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया भी है, तो ये उपयुक्त डी आंसर सही है। मतलब सारे आंसर सही है, चिंतन सभी समस्या है। पूछ लेता है, चार ऑप्शन में इस टाइप पूछ लेगा, चार ऑप्शन आपको दे देगा, एक आंसर सही देगा, तो आपका चिंतन एक कौशल भी है, चिंतन एक वाद विवाद भी है, और चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया भी है। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन निकालना हमें। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं को एक साथ आयोजित किया जाता है। बी ऑप्शन है कि चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है। सी ऑप्शन कह रहा है कि चिंतन प्रक्रिया में प्रत्ययन तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती। और जो 10वां प्रश्न कह रहा है कि भाषा चिंतन एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हम 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 10वें प्रश्न का जो इशारा कर रहा है, सी आंसर सही है इसका, क्योंकि चिंतन की प्रक्रिया में प्रत्यय भूल की प्रक्रिया नहीं होती है। सी आंसर सही है देखो इसका। 11वां प्रश्न आपका, ऐसा चिंतन, देखिए 11वां प्रश्न, ऐसा चिंतन जिसमें व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, कहलाता है क्या है? यथार्थवादी चिंतन, स्वावलंबी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, या अभिसारी चिंतन, क्या कहलाता है? अगर 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 11वें का क्या, स्वावलंबी चिंतन, बी आंसर इसका सही है, स्वावलंबी चिंतन। 12वां प्रश्न है, किस प्रकार के चिंतन को मनोविज्ञान ने विवेचना अथवा तर्कण कहा है? किस प्रकार के चिंतन को मनोविज्ञान ने विवेचना अथवा तर्कण कहा है? स्वावलंबी चिंतन को, या यथार्थवादी चिंतन को, या ए और बी दोनों को? बी। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो किस प्रकार के चिंतन को मनोविज्ञान ने विवेचना का तर्क कहा है, तर्कण कहा है? तो ये यथार्थवादी चिंतन को, बी आंसर इसका सही है। 13वां प्रश्न है, निम्न कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? 13वां प्रश्न है कि कौन से चिंतन को आगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? अभिसारी चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, या यथार्थवादी चिंतन? अगर हम 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो 13वें का सी आंसर सही है, सृजनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, 13वें का सी, देखिए 13वें का सी। 14वां प्रश्न है कि किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना, तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है? किसी भी चिंतन में व्यक्ति की किसी घटना तथा, तो ये प्रश्न कह रहा है, किसी व्यक्ति की जो घटना, तथ्य या वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है। क्या कर लेता है? सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, या स्वावलंबी चिंतन, या विसारी चिंतन? तो क्या है, बी आंसर सही है, क्या क्या आलोचनात्मक चिंतन। 15वां प्रश्न आपका, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना या प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? देखिए किस प्रकार के, 15वें प्रश्न में, किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करता है? तो क्या
कार्य करता है। तो क्या आपका प्रत्यक्षात्मक चिंतन, ये आंसर इसका सही है। ये आंसर सही है। देखिए 15 का ये आंसर ठीक है। दोस्तों ये रहे आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 15 प्रश्न रहे हैं आपके, हमने लिए हैं। इस टाइप के आपके प्रश्न यूपी टेट, सी टेट और आपकी यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर होता है शिक्षण का, उसमें इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। डेली क्लास रहेगी हमारे यूट्यूब पर सी टेट, और कुछ क्लासें हम यूजीसी नेट के समाजशास्त्र की कराएंगे। जो विद्यार्थी समाजशास्त्र की तैयारी करना चाहते हैं वो अपने यूजीसी नेट की तरह कर सकते हैं। बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मिलेंगे। डेली हमारी क्लास सुबह 7 बजे होती है। बाय।